Hello everyone, I am Dr. Abdul Shafi Khan and you are watching my channel especially based on grammar and spoken English। चलिए आज मैं आपके सामने देखने वाला हूँ, आप इन सेंटेंसेस पर गौर करिएगा जो लिखा हुआ है बोर्ड पर। पहला सेंटेंस है, वह परीक्षा पास कर चुका है। उसने परीक्षा पास कर ली है। ये देखिएगा आप, वह परीक्षा पास कर चुका है, उसने परीक्षा पास कर ली है। इन दोनों सेंटेंसेस में हम ये देखेंगे कि ये किस टेंस में वाक्य लिखे हुए हैं। आज हमने इसका थोड़ा उल्टा किया है। हमेशा हम आपको पहले टेंस का नाम बताते हैं और उसके बाद हम उसके एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन आज मैंने इसको डिफरेंट किया है आपको बताने के लिए, सिखाने के लिए कि आप सबसे पहले जो आपके पास हिंदी के वाक्य आते हैं, आप देखिए इन बोर्ड्स में जो लिखे हुए हैं, हिंदी के वर्ड जो सेंटेंसेस हम स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं या हमारे सामने जब कोई हिंदी में बात करता है तो हम उसको ट्रांसलेशन करने के लिए या उसका अनुवाद करने के लिए सोचते हैं। तो हमारे सामने सेंटेंस आता है और फिर सेंटेंस हमें बताता है कि मैं किस टेंस में हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे वाक्य जो हमारा बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये वर्ड, इस वाक्य की पहचान क्या है, इसकी सबसे पहले हम इसकी शिनाख्त करेंगे, इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वाक्य क्या है, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये आखिर किस टेंस में है। तो आज के इस वीडियो में आप लास्ट तक देखिएगा। नए हैं अगर आप तो आप इसको सब्सक्राइब करिएगा और पूरे वीडियो में बने रहिएगा। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पूरी डिटेल में बताने वाला हूं और इसके सारे हम सेंटेंसेस देखेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। मैं आपको इसका ट्रांसलेशन करके बताऊंगा, इसको सेंटेंस का फॉर्मेशन करके बताऊंगा और दूसरे टेंस में किस प्रकार से इसको हम चेंज करेंगे वो हम इस वीडियो में सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपके अंदर कोई कमी नहीं रहने वाली। और मेरे साथ ही आप इसको प्रैक्टिस करते चलिएगा। आज मैं आपको एक एक वर्ड को अलग अलग करके और उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, किस तरह से उसका प्लेसमेंट किया जाता है, वो सारी बातें मैं आपके सामने आज रखने वाला हूँ। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और ख़ास तौर पे स्पोकन इंग्लिश वालों के लिए भी और वो स्टूडेंट्स के लिए 9, 10th, 11th, 12th for their coming examination. Now we will watch here the sentence, the nature of the sentence. सेंटेंस का नेचर क्या है और सेंटेंस खुद बता देता है कि मेरा टेंस क्या है, यानी मेरा काल क्या है। आइए देखेंगे इसको हम बहुत आराम से, बहुत आसानी से, एक एक शब्द के बारे में, एक एक वर्ड के बारे में हम इसकी पहचान करेंगे और फिर कभी आपके सामने ये सेंटेंस आएगा तो आप इसको ज़रूर पहचानेंगे। चलिए देखते हैं इसमें लिखा क्या है। वह परीक्षा पास कर चुका है। अगर कोई न्यू लर्नर है, बिगिनर है, तो अगर उसे ये पता है कि सेंटेंस को पूरा करने में हमें एक सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और एक वर्ब की ज़रूरत होती है और एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, अगर इतना भी नॉलेज है हमें तो आपके लिए काफ़ी है कि हम उसको आगे की तरफ लेकर जाएं और आगे के सेंटेंसेस हम सीखें और प्लेसमेंट सही सीखें और उस सेंटेंस को अंग्रेजी में किस तरह से बनाया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस यू विल लर्न हियर। वह परीक्षा पास कर चुका है। आप देखिए यहां पर ये जो वह हमने लिखा है ये है कर्ता यानी करने वाला, और दूसरा जो है वर्ड आया हुआ है यहां पर परीक्षा, फिर आया है पास और फिर आया है कर चुका है। ये जो आया है वर्ड, अब इसको हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं और हमने आपसे जो बात की है वो कहाँ तक आप इसको सही समझ रहे हैं कि हम कैसे हिंदी के वाक्य से टेंस की पहचान करेंगे। मैंने आपसे कहा कि हम थोड़ा सा इसको अब विपरीत क्रम से चल रहे हैं, इसको एडवर्स तरीके से। हम पहले हमेशा टेंस के नाम लिखते थे और उसके बाद उसकी पहचान बताते थे, फिर सेंटेंस बताते थे। आज हमने डायरेक्ट आपको सेंटेंस दिया हुआ है। तो ये जो पहले देखिएगा लिखा हुआ है हमेशा हमें प्रेजेंट को बताता है। अगर कोई आया है
वर्ड यहाँ पर है तो ये प्रेजेंट की तरफ इशारा करता है। अगर था होता तो पास्ट होता और गा गी गे होता तो फ्यूचर होता। तो आइए हम देखते हैं, ये है बताया तो मतलब ये सेंटेंस प्रेजेंट तो है। अब देखेंगे कि ये इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है उसमें वो कहाँ आकर ठहरता है। क्या ये परफेक्ट है या ये इंडेफिनिट है या ये कंटिन्यूअस है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसके भी हम पहचान करेंगे। अब ये जो वर्ब हमारे यहाँ आया है पास कर चुका, ये देखिए ये पास कर चुका, ये हमारी वर्ब है। वर्ब को होती है यहाँ पर पास, और कर चुका जब काम पूरा हो चुका होता है तो इसको हम हमेशा थर्ड फॉर्म में लेते हैं, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अब यहां पर आपको थोड़ा सा मैं रिमाइंड कर दूं कि वर्ब की जो 5 फॉर्म है, आप अगर पिछला वीडियो मेरा देखेंगे तो आपको ये 5 वर्ब के फॉर्म पता चल जाएंगे। तो परफेक्ट नाम जहां भी आता है वहां पर वर्ब का, ये जो वर्ब लिखी हुई है वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। ये देखिए आप, अगर यह आया है कर चुका है, एक और सेंटेंस हमने लिया है पास कर लिया है, ये बातें दो हैं काम एक ही है, यानी पास कर चुका है या पास कर लिया है, ये दोनों चीजें एक ही हैं। तो मतलब ये कि यहां पे काम पूरा होने का एहसास हुआ, तो ये पता चला कि ये प्रेजेंट है और ये हमारा परफेक्ट है। तो टेंस की बात हो ही जा रही है, इसलिए ये टेंस हमारा बना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आपको यहां पे पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि ये जो सेंटेंस हम ले रहे हैं, ये ले रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये आज हमने लिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। पहचाना कैसे? है से हमने पहचाना प्रेजेंट, काम पूरा हो चुका है उससे हमने पहचाना परफेक्ट। तो ये दोनों तरह से मिलकर हमारा सेंटेंस हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले जब हमने हमारे सामने हिंदी का वाक्य आया, अब इसमें हम कई तरह के सेंटेंसेस देख सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने रिपीट करता हूं, कई सेंटेंसेस होते हैं, जैसे मैंने उसकी सराहना की है, तुमने अच्छा सौदा किया है, वे घर लौट चुके हैं, राजू ने अपना स्कूटर बेच दिया है, जोर की वर्षा हुई है। तो इस तरह के सेंटेंस हमारे यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं, जो हमारा वर्तमान में काम के पूरा होने का एहसास कराते हैं। अब देखिए इसको हमने बनाया है इंग्लिश में, जब हमने किया तो हमने वह की अंग्रेजी यहाँ पर हियर ही लिखा, उसके बाद ये जो है हैज़ के रूप में हमने ऑक्सिलरी वर्ब या सहायक क्रिया का प्रयोग किया, और उसके बाद हमने वर्ब का परफेक्ट टेंस लिखा और फिर ये हमारा ऑब्जेक्ट आया। तो मतलब ये हुआ कि अंग्रेजी का जो सेंटेंस बनता है वो SVO पैटर्न में बनता है। SVO पैटर्न क्या होता है कि हमेशा सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब में सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया नहीं होती, बाकी सारे टेंसेस में होती है। मतलब ये है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ऑक्सिलरी वर्ब जरूर आता है। तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है यहां पर वो है हैज। अब हैज ही क्यों है? तो प्रेजेंट परफेक्ट में याद रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा 2 ऑक्सिलरी वर्ब यूज की जाती है, एक की जाती है हैज और दूसरी की जाती है हैव। यहां पर ये 2 ऑक्सिलरी वर्ब, ये होती है हैज और ये होती है हैव। ये 2 ऑक्सिलरी वर्ब यहां यूज की जाती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब सवाल यह है कि हैज के साथ क्या किया जाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज किया जाता है और किन सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज किया जाता है। तो हम आपको बता रहे हैं कि हैज का यूज किया जाता है ही के लिए, शी के लिए और इट के लिए, और इसके बाद सभी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट मतलब मोहन, सोहन, सीता, गीता, आ बॉय, अ गर्ल, अ मैन, अ टीचर, अ स्टूडेंट, अ कारपेंटर, जो भी हम सब्जेक्ट लेना चाहें, अगर वह हमारा सिंगुलर नंबर में है यानी एक वचन में है तो हम वहां पर हैज का यूज करेंगे। ये सब नोट कर लेंगे हम कि हैज के साथ, इनके साथ हैज का प्रयोग होता है। और हैव का प्रयोग किसके साथ में होगा? यू के साथ होगा,
वी के साथ होगा, दे के साथ होगा, और सभी प्लूरल, जितने भी प्लूरल नंबर हैं, यानी जितने भी बहुवचन हैं या जिनसे बहुवचन होने का एहसास पैदा होता है, उनके साथ हैव का प्रयोग करते हैं। अब ये एक बार बात समझ लीजिए कि ये जितने भी सिंगुलर नंबर हैं, यानी जिनसे एक का बोध होता है, एक का पता चलता है, ही एक, शी एक, इट का निर्जीव के लिए प्रयोग किया जाता है, या किसी जो एनिमल्स हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, और सिंगुलर नंबर में अक्सर यहाँ पर नाम आता है या कोई हमारी पहचान आती है, अ बॉय, अ गर्ल, अ टीचर, लाइक दैट। तो इस तरह से हमने देखा कि हैज़ इनके साथ आता है, यूज़ होता है, और हैव किसके साथ होता है। अब पूरा इसको समराइज कर लीजिए आप कि हिंदी के वो सेंटेंसेस जो किसी काम के वर्तमान में पूरा होने का एहसास कराते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में परफेक्ट नाम जहां भी आता है, देखिए कुछ ट्रिक्स होती हैं जो स्टूडेंट अगर याद कर लें तो हमेशा वो पहचान में आता है। या तो हमें हिंदी का सेंटेंस अंग्रेजी में बनाना हो, या अंग्रेजी के सेंटेंस की भी पहचान करना हो, दोनों के लिए है। अगर चुका है या लिया है, जैसे मेरे द्वारा कार खरीद ली गई है, या मैंने कार खरीद लिया है, या मैं कार खरीद चुका हूं। कहने के अंदाज तीन है लेकिन आशय सबका एक ही है, मतलब यहां पर काम पूरा हो गया है तो प्रेजेंट ने बताया, और काम पूरा होने का एहसास अगर हो रहा है तो ये प्रेजेंट, ये परफेक्ट की तरफ लेकर जा रहा है। तो ये सेंटेंस हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट नाम आता है, स्टूडेंट को याद करने, देखिए हर एक चीज़ को अगर हमें सीखना है तो कुछ ट्रिक्स हमें याद करनी होगी, और फ्रिक्वेंटली जब हम उस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, विदाउट मेकिंग प्रैक्टिस यू कांट लर्न इट। इफ़ यू वांट टू लर्न फॉर एवर यू हैव टू मेक प्रैक्टिस फ्रिक्वेंटली एट होम। आपको घर में बार बार इसका आपको अभ्यास करना पड़ेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने आप में परफेक्ट हो जाएंगे। यू कांट गो अगेंस्ट द नेचर ऑफ लर्निंग थिंग्स। आप किसी भी चीज़ के जो नेचर होता है, प्रकृति होती है लर्निंग की, कि आपको बार बार उसका समय देना रहता है। ये जो हम बार बार की बात कर रहे हैं, मतलब जितनी बार आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आपके लिए सीखना आसान हो जाएगा, प्लस टाइम कम लगेगा। जिसे हमें पहले सीखने के लिए हमें 5 मिनट लगे थे, उसके बाद हमने जब उसको पुनः उसका प्रयास किया तो 4 मिनट लगेंगे, और पहले किया तो 3 मिनट लगेंगे, और ये जो टाइम हमारा स्पॉन है या टाइम ड्यूरेशन है, ये कम होती चली जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि हमें उसे वो लर्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स वो है या बिगिनर्स हैं, लर्नर्स हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि हमें प्रैक्टिस तो ज़रूर करनी है, विदाउट प्रैक्टिस तो ये हो नहीं सकता। और सेंटेंसेस के हम अलग अलग सेंटेंसेस लें। एक बार हमने जो अभी आपको सैंपल के तौर पे ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं, अब इससे कई तरह के सेंटेंसेस आप लेकर इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन हो जाएंगे। जल्दबाजी का काम नहीं है सीखने का ये, कि एक ही बात हम क्यों बार बार बोलें, एक ही बात हम क्यों बार बार करें, बार बार करने की है। अगर हम लर्नर हैं, बिगनर हैं, तो हमारे अंदर एक हम्बिलिटी होना चाहिए, एक नम्रता होना चाहिए। जब तक हमारे अंदर नम्रता नहीं होगी, काइंडनेस नहीं होगी, हम्बिलिटी नहीं होगी, तो सीखने का जो हमारे अंदर जो एक जज्बा है वो हमारा अंदर नहीं आएगा। कहते हैं विनम्र को ही विद्या आती है। तो विनम्र बने और बार बार सीखने की प्रयास करें, और इस तरह से करें कि हमें सीखना ही है। तो एक बार आपने सीख लिया तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है आपका, कि दोबारा आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपसे इतनी बातें कर दी, और ये इनको लेकर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, मैंने आपको पहचान भी बता दी। अब जैसे एक सेंटेंस है यहाँ पर, ही हैज़ पास द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर ही के साथ हमने हैज़ का इस्तेमाल किया, जैसे हमने आपको बताया कि ही के साथ यहाँ हैज़ का इस्तेमाल होगा। वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है, ये देखिएगा, परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ किया जाता है, और उसके बाद ये हमने ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है। तो बहुत आसानी से देखिएगा इसको, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और ये हो गई हमारी ऑब्जेक्ट। जो हमने आपसे बात की थी SVO पैटर्न होता है, यानी पहले सब्जेक्ट ही आएगा, ये प्लेसमेंट है, ये वर्ड का प्लेसमेंट है, ये इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। आप सब्जेक्ट को पहले लिखना ही होगा, उसके बाद वर्ब आएगी ही, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में तो वो यहाँ आएगा। वो ऑब्जेक्ट उठकर यहाँ नहीं आ सकता, ये सब्जेक्ट वहाँ का यहाँ नहीं जा सकता। ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल हमेशा सब्जेक्ट के बाद होता है, और जितनी भी ऑक्सिलरी वर्ब होंगे वो यहीं इस्तेमाल की जाएंगी, और उसके बाद वर्ब आता है। तो इस तरह से ये कहलाता है वर्ड्स का प्लेसमेंट। वास्तव में सेंटेंस तभी मीनिंगफुल होता है जब उसका प्लेसमेंट सही होता है। अगर प्लेसमेंट आप गड़बड़ कर देंगे या आगे पीछे कर देंगे तो वो प्लेसमेंट
उसका आपका सही नहीं होगा और वो सेंटेंस की मीनिंग आपकी सही नहीं आने वाली। अब अगला सेंटेंस हम देखेंगे यहाँ पर कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तो मैंने के लिए यहाँ पर हमने देखिए आई का इस्तेमाल किया है। फिर यहाँ पर एक बार और ध्यान दे दें आप, मैं के लिए भी हम आई का यूज़ करते हैं और मैंने के लिए भी हमने आई का ही यूज़ किया है। ये ने से यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, जो न्यू लर्नर्स या न्यू बिगिनर्स हैं हमारे। तो हमने देखा आई, और हमने आपको बताया कि यहाँ पर आई, यू, वी, दे और प्लूरल नंबर के साथ में हैव का यूज़ किया जाता है। ये फिर से देखिएगा, आई, यू, वी, दे और प्लूरल नंबर के लिए। तो आई के साथ यहाँ पर हैव का यूज़ किया। रिकॉग्नाइज यानी पहचान करना या शिनाख्त करना होता है। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया हमने यहाँ पर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर यू का यूज़ हुआ। तो आई हैव रिकॉग्नाइज्ड यू, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, या मैंने तुम्हारी पहचान कर ली है, या मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ। कहने का अंदाज कुछ भी हो, आशय उसका यही निकलेगा। इसी तरह से अगला सेंटेंस देखिएगा, हमने यहाँ पर ही का यूज़ किया है। जब ही का यूज़ किया है तो ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने हैज़ का यहाँ पर इस्तेमाल किया। वर्ब का थर्ड फॉर्म हमको यहाँ पता होना चाहिए कि ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक। तो ये ड्रंक जो है ये थर्ड फॉर्म है वर्ब का, वो यूज़ किया गया, और वाटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो जितने भी सेंटेंसेस हम यहाँ बनाएंगे वो सारे के सारे इसी तरह से बनेंगे। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, देन यू विल यूज हेयर ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ ऑब्लिक हैव, या तो हैज़ यूज़ करेंगे या हैव यूज़ करेंगे। हैज़ कब यूज़ किया जाता है ये हमने आपको बताया, और उसके बाद में हैव का यूज़ कब किया जाता है। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज़ की जाती है। पहचान के लिए इतना ही काफ़ी है, जब कभी भी परफेक्ट नाम आए तो आप समझ लीजिएगा परफेक्ट नाम आ रहा है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आना ही है, और प्रेजेंट है तो सहायक क्रिया हैज़ और हैव आएगी ही। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट नाम लेकर आप कभी इसको मिस नहीं कर सकते, कभी भूल नहीं सकते। अब इसके बाद में दूसरा नंबर आता है हमारा सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में, कि ये नकारात्मक सेंटेंस जब फॉर्मेशन बनते हैं, एंड वेन एवर यू विल स्टार्ट योर स्पीकिंग तो यू विल नॉट सर्च आउट वेदर यू आर मेकिंग योर सेंटेंस इन पॉजिटिव फॉर्म और नेगेटिव फॉर्म। तो कोई भी फॉर्म हो सेंटेंस तो हमें बनाना होता है, एंड विदाउट प्री थिंकिंग यू शुड मेक योर sentences and it will come out, it should be spontaneous overflow whenever you want to make your conversation in English। तो कभी ये नहीं सोचेंगे कि मुझे पॉजिटिव ही पॉजिटिव बोलना है, नेगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल नहीं करते। तो अब हम नेक्स्ट टर्म में यहाँ सीख रहे हैं कि इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को नेगेटिव, तो हम नेगेटिव सीखेंगे और उसके बाद में इंटरोगेटिव सीखेंगे। तो ये कंप्लीट हमारा सेंटेंस हो जाएगा, और वीडियो ज़्यादा लंबा ना होगा तो मैं आपको इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस भी इसमें बता रहा हूँ। फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को अगर हमें नेगेटिव में चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, तो एक जो इसका जो फार्मूला है और एक जो रूल्स हैं, जो नियम है, वो याद रख लें हमेशा। किसी भी टेंस में किसी भी सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाया जाता है तो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब डिफरेंट होती है डिफरेंट टेंसेस में, तो जिस टेंस की जो ऑक्सिलरी वर्ब होगी उसके बाद आपको नॉट लगाना ही होगा। अब ये नॉट क्या है? ये प्लेसमेंट ऑफ वर्ड है, और प्लेसमेंट कहाँ है? ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। यानी नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद या ऑक्सिलरी वर्ब जो आप कहना चाहें उसके बाद ही लगता है, और नॉट का इस्तेमाल वर्ब के बाद नहीं होता, या सब्जेक्ट के बाद या वर्ब के पहले, ऑक्सिलरी वर्ब के पहले नहीं होता। इसका स्थान नियत है, यानी निश्चित है कि आपको नॉट लगाना है तो आपको ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही नॉट लगाया जाएगा, यही प्लेसमेंट कहलाता है। आइए ये सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाएंगे कि वह परीक्षा पास नहीं कर चुका है। तो हमने वह के लिए यहाँ पर लगाया हमने ही, और इसके साथ जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब आती है वो आती है हैज़। अब यहाँ पर आपने नॉट का यूज़ किया, ही हैज़ नॉट, और फिर हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ड द एग्जामिनेशन। तो इसके बाद में हमने ये सेंटेंस को लिखा कि तो ये सेंटेंस हमारा हो गया नेगेटिव। ये देखिए हमने ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही नेगेटिव का यूज़ किया जाता है। इसमें आप फार्मूला भी निकाल सकते हैं कि पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हैज़ या हैव होगा, फिर नॉट होगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो इस प्रकार ये सेंटेंस की संरचना भी बन जाती है कि वह एग्ज़ाम पास नहीं कर चुका है।
किसी भी तरह का सेंटेंस, मान लीजिए जैसे वह भाषण दे चुके हैं, अगर सेंटेंस हमको बनाना है वह भाषण दे चुके हैं, वह भाषण दे चुके हैं, तो ये सेंटेंस बनाएंगे आप। ही के साथ आपने ऑक्सिलरी वर्ब लगाया हैज़, देने के लिए है यहाँ पर गिवन का यूज़ किया हमने, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ही हैज़ गिवन द स्पीच, भाषण को हमने यहाँ पर कह दिया स्पीच, ही हैज़ गिवन अ स्पीच या द स्पीच। तो ये सेंटेंस हमारा यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। अब इसका हमने अगर वह भाषण नहीं दे चुके हैं, इसको हमने अगर नेगेटिव बनाना चाहेंगे तो ये होगा ही, इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आती है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा नॉट आता है, फिर वो पूरा का सेंटेंस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट द स्पीच। किसी खास स्पीच की बात कर रहे हैं तो द लगाएंगे, वरना कोई आम सी स्पीच हो रही है तो आ भी लगा सकते हैं। ये दोनों का यूज़ यहाँ पर किया जा सकता है। तो इस तरह से हम सेंटेंस को यहाँ पर नेगेटिव फॉर्म में बना सकते हैं। तो आपने देखा कि कोई भी सेंटेंस हम ले, जैसे राम नागपुर जा चुका है, एक सेंटेंस है यहाँ पर, राम नागपुर जा चुका है। फिर देखेंगे ये राम हमारा जो है यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, राम सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो इसके साथ आएगा हैज़, और ये जाने के लिए हमेशा यूज़ की जाती है वर्ब गॉन, गो वेंट गॉन, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। और ये कहाँ गया है, टू नागपुर, तो ये हमने यहाँ पर नागपुर लिख लिया। तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारा हुआ राम नागपुर जा चुका है। तो कई सेंटेंसेस हम अलग अलग वर्ब्स लेकर, इन सेंटेंसेस की हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो हमसे बनेगा। तो ये हमने देखा नेगेटिव सेंटेंसेस। अब इसके बाद में हम इन सब को चेंज कर सकते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, यानी प्रश्नवाचक। क्या वह परीक्षा पास कर चुका है, सब में लगा दी यहाँ पर क्या वह परीक्षा पास कर चुका है। इस सेंटेंस को हम यहाँ पर बोले क्या वह परीक्षा पास कर चुका है, नहीं को अभी हम अलग कर दें यहाँ पर, क्या वह परीक्षा पास कर चुका है, क्या वह भाषण दे चुके हैं, क्या राम नागपुर जा चुका है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को सीधा करने के लिए हम सीधा ये हम काम करेंगे कि हम हैज़ को यानी ऑक्सिलरी वर्ब को सामने लाया जाता है, उसके बाद में फिर सब्जेक्ट होता है, हैज़ ही पास्ड द एग्जामिनेशन। ये सेंटेंस हमने देखिए पूरा लिखा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो मतलब ये हुआ कि इंटेरोगेटिव फॉर्म में सबसे पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, और इसी के बाद हम के अगर मान लीजिए क्वेश्चन वर्ड जोड़ना है तो वो क्वेश्चन वर्ड यहीं जुड़ जाएगा, व्हेन हैज ही पास द एग्जामिनेशन, वह एग्जामिनेशन कब पास कर चुका है। तो क्वेश्चन वर्ड भी जो हैगा वो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही यूज होगा। तो इन सारे सेंटेंसेस को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। क्या वह भाषण दे चुके होंगे, तो यहां पर हम ये हैज को ले आएंगे सामने, ये हैज हमारा आ गया सामने, और ये आ गया हमारा हैज के बाद हो जाएगा हैज ही गिवन द स्पीच, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। यानी हमने सबसे पहले क्या किया, ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो जितने भी सेंटेंसेस हमारे बनते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, उन सभी में हम ऑक्सिलरी वर्ब को हम पहले लिखते हैं। और ये सेंटेंस की देखिए प्लेसमेंट है, ये क्या राम नागपुर जा चुका है, तो ये जो है हम यहाँ हैज़ को यहाँ से निकालेंगे और हैज़ हमारा आएगा सामने, हैज़ राम गॉन टू नागपुर, और लास्ट में इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क। ये इंटेरोगेटिव मार्क यहाँ पर हम ज़रूर लगाएंगे। तो ये हो गया हैज़ राम गॉन टू नागपुर, क्या राम नागपुर जा चुका है। तो अगर हमें ये पूछना है कि नागपुर क्यों जा चुका है, तो आप यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन वर्ड व्हाई। कैसे जा चुका है, तो हो जाएगा हाउ। तो ये इनका प्लेसमेंट यही है, यानी सारे क्वेश्चन वर्ड आपके यहाँ ही आने वाले हैं, उसके बाद आपका ऑक्सिलरी वर्ब और ये सेंटेंस आने वाला है। इसमें और है, अगर कोई सेंटेंस इंटेरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है, माने इंटेरोगेटिव नेगेटिव, कि क्या वह नागपुर नहीं जा चुका है, तो ये हमारा सेंटेंस है क्या वह नागपुर नहीं जा चुका है, क्या वह परीक्षा पास नहीं कर चुका है,
तो ये हमारा इंटेरोगेटिव भी हुआ और नेगेटिव भी हुआ। तो याद रखेंगे कि हमेशा इस तरह के सेंटेंस में जो नॉट लगता है वो सब्जेक्ट के बाद लगता है। ये देखिए आप, ये सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट लगता है। तो ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा। क्या वह परीक्षा पास नहीं कर चुका है? तो हमने देखा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर सबसे पहले हमारी ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है। तो इसके बाद आप जितने भी सेंटेंसेस सीखने वाले हैं सभी में ये प्रोसीजर समान रूप से आने वाला है। और किसी भी तरह के प्रश्न को अगर हमें करना है तो हम इस तरह से बनाएंगे। तो पूरा फॉर्मेशन आपके समझ में आ चुका है कि कहाँ हम सेंटेंस की कैसे पहचान करेंगे और इनका प्लेसमेंट कैसा होता है। हम अब इसके बाद आपको अलग अलग तरह के सेंटेंसेस को उसको हिंदी में बनाकर आपको बताते हैं, या हिंदी का सेंटेंस देकर अंग्रेजी में किस तरह से बनाया जाएगा। अब देखिए, हमने यहाँ पर इस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है और वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको निश्चित रूप में समझ में आने वाला है। फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि जो पहली बार जुड़े हुए हैं वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एक लॉन्ग सीरीज़ श्रृंखला आप देखने वाले हैं अलग अलग तरह के वीडियोस की, एज फार एज कंसर्न इंग्लिश स्पीकिंग एंड इंग्लिश ग्रामर। अब ये सेंटेंस आपके सामने है, क्या वह यहाँ आई है? तो अगर हम स्पीकिंग इंग्लिश है हमारी या स्पोकन इंग्लिश हम सीखना चाहते हैं तो इस तरह के प्रश्न हमारे काम कई आ सकते हैं कि क्या वह यहाँ आई है, वह यहाँ क्यों आई है, वह यहाँ कब आई है। तो आइए, जो अभी हमने सेंटेंस सीखा है उसमें हम इसको यहाँ बनाकर देखेंगे कि वह यहाँ, क्या वह यहाँ आई है। तो हमेशा वह के लिए आया है, तो ये गर्ल है तो हमने लगाया शी, लेकिन इस शी के पहले हमें क्या लगाना होगा? हैज़, यानी हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज यहां पर पहले करेंगे। तो ये सेंटेंस हमारा होगा हैज शी कम हेयर क्वेश्चन मार्क। ये देखिए, सबसे पहले हमने यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया, फिर सब्जेक्ट आया, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। आपको पता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म कम, केम, कम होता है। तो ये सेंटेंस यहां हुआ। अगला सेंटेंस है वह यहां क्यों आई है। तो क्यों के लिए हम जो यूज करते हैं वह है वाई। वाई के बाद हमारी ऑक्सिलरी वर्ब आएगी यहां पर हैज, इसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट शी, वाई हैज शी, वर्ब का थर्ड फॉर्म कम, और यहां के लिए आएगा हेयर, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से वाई हैज शी कम हेयर। और दूसरा सेंटेंस हमने यहां पर देखा है वह यहां कब आई है। कब के लिए हम क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं व्हेन। तो व्हेन के बाद फिर हमारा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा हैज, व्हेन हैज शी कम हेयर। तो इस तरह से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को विथ क्वेश्चन वर्ड, यानी क्वेश्चन वर्ड के साथ भी हम सेंटेंस को इस तरह से बना सकते हैं। तो हमारा जो कन्वर्सेशन है, इंग्लिश कन्वर्सेशन है, वो सेंटेंसेस के फॉर्मेशन में बहुत अच्छी तरह से काम आ सकता है। और कई तरह के सेंटेंसेस आप इस स्ट्रक्चर को देखकर, और पहले जो हमने सेंटेंसेस आपको बताया है वो पूरा देखकर आप इसको बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको कोई आसानी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही आसान है। फिर से मैं आपको समराइज़ करके बता देता हूँ कि इसमें आपको जो वीडियो में बाद में जुड़े हों या बाद में जिन्होंने देखा हो तो ये समझ लें कि इसमें दो ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ और हैव आती है। हैज़ का यूज़ कब किया जाता है, हैव का यूज़ कब किया जाता है, हमने आपको बिगिनिंग में बता दिया। वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज़ किया जाता है, और किसी काम के वर्तमान समय में पूरा होने का इसमें एहसास होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये वीडियो ज़रूर देखा होगा। तो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।